is especially for the students who are appearing for 2025 NEET 2025. तो देखो यार, जैसे कि आप सभी जानते हो कि NEET 2025 में the competition is going to be crazy. एक ड्रॉपर का पेन तो एक ड्रॉपर ही समझ सकता है. Hello everyone, welcome to my channel. This is me Prateek and I have scored 691 out of 720 in NEET 2024. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं this year जो रैंक्स हैं वो इन्फ्लेट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा. लाइक इट्स नॉट जस्ट इन्फ्लेशन, इट्स हाइपर इन्फ्लेशन. तो लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई रैंक अंडर 1000 और अप्रॉक्स 1000, but it's crazily 4196, which was unexpected. And as you all knows, the controversy is still going on, so let's not talk about that controversy. And this video is especially for the students who are appearing for 2025 NEET 2025. तो देखो यार, जैसे कि आप सभी जानते हो कि NEET 2025 में द कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी क्रेजी. लाइक वो कंपटीशन में आपको सरवाइव करने के लिए आपका मिनिमम स्कोर शुड बी 650 प्लस. आपका मिनिमम स्कोर 650 प्लस होना चाहिए. तो द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट 650 प्लस. तो guys, जैसा कि I have told in last videos, if you are new, then I was 2-year dropper and then I have scored 691 marks this year. तो चलिए guys, जानते हैं what I have done to become a dropper to topper in my this video. एक ड्रॉपर का पेन तो एक ड्रॉपर ही समझ सकता है. देखो यार, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि आपका स्ट्रैटेजी क्या था, आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपका रूटीन क्या था, आपने कैसे किया, हाउ वाज इट पॉसिबल टू मेक फ्रॉम 493 to 691. सो दिस गाइज, ये सारे चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंगली वीडियोज़ में सिक्वेंस वाइज अपलोड कर दूँगा. बट इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम माई जर्नी from 493 to 691. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं. तो हेलो गाइस, दिस इज़ मी प्रतीक गुप्ता एंड मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूँ. एंड मेरे फैमिली में नो वन इज़ फ्रॉम द डॉक्टर बैकग्राउंड. मेरी फैमिली हैज़ अ बिजनेस बैकग्राउंड. सो गाइस, मेरे को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था नीट के प्रिपरेशन के बारे में एंड how NEET is actually done. I had not much idea. तो let's start from the year 2020, जब मैंने क्लास 10th का बोर्ड्स दिया था. एंड क्लास 10th का बोर्ड्स देने के बाद जस्ट लास्ट पेपर देने के बाद हमें कोविड का अनाउंसमेंट हो गया था एंड एवरीथिंग वाज जस्ट शट डाउन. तो आप सब जानते हो कोविड से, जैसा कि आप सब जा चुके हो कोविड में कैसा माहौल था. तो आई हैड नो आइडिया हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट एंड ऑल. मैं यूट्यूब ओपन करता था एंड कुछ वीडियोस देखता था, मतलब रैंडमली देखता था. मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता था कि लाइक कैसे करना है एंड ऑल. बस इतना पता था 11-12 का सिलेबस करना है. तो ऐसे करके मेरे कोविड में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया. एंड कोविड में इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद में मेरे को लास्ट में जाके रियलाइज़ हुआ अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब कुछ खुल रहा था कि यार अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है मैंने. एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकवर अप फ्रॉम देयर. बट मेरे फ्रेंड्स ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी उस टाइम पे एंड मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था. बट फिर क्लास 12 आ गया था. क्लास 12 के इंटर के एग्ज़ाम्स के प्रेशर आ गया था कि भाई क्लास 12 के भी बोर्ड्स हैं, उसमें तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा. नीट का तो चलो देख लेंगे. तो मैं ज़्यादा मोस्टली फोकस करने लगा क्लास 12 के बोर्ड्स पे. एंड क्लास 12 के बोर्ड्स पे फोकस कर रहा था तो आई हैड 88% इन क्लास 12th, जस्ट बिकॉज मेरे बेसिक्स क्लास 11th के क्लियर नहीं थे. तो इसलिए मैं 12th में भी थोड़ा सा लैग करा एंड 88% जैसे तैसे तो मैंने स्कोर कर लिया. बट स्टिल इन नीट आई स्कोर्ड 493 मार्क्स. बट मैं ज़्यादा मतलब सोच नहीं रहा था उस चीज़ को लेके, मैं ज़्यादा दुखी नहीं था बिकॉज मेरे को पता था कि ये तो होना ही था क्योंकि आई वॉज नॉट सो प्रिपेयर्ड एंड अंडर कॉन्फिडेंट. आई वॉज श्योर कि इस बार तो शायद नहीं होने वाला है बिकॉज हर एस्पिरेंट्स को तो शायद पता ही होता है कि
उनका क्या होने वाला है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज दे नो कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी है थ्रू आउट द ईयर. सो मेरे को वो पता था, तो आई वॉज रेडी फॉर दैट सेटबैक. बट जब मैंने 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करा था 2022 में ड्रॉप लेके, तो मैंने स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करा था. लाइक मैं 10 to 15 आवर्स पढ़ता भी था एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, क्लास में भी जाता था, टेस्ट में भी परफॉर्म करता था, टीचर से भी इंटरेक्ट करता था मैं. बट एज टाइम गोज़ थोड़ा सा मोटिवेशन लाइट होने लगा एंड आई गेस मैं भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने लगा था. तो लास्ट में जाते जाते मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि कैसे करना है एंड ऑल. ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, बट आई थिंक मैं जिस चीज़ में लैक कर रहा था वो स्ट्रैटेजीज थी एंड द सीक्वेंस विच वी शुड स्टडी वो था. तो लास्ट में जाते जाते मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया था कि यार कैसे रिवाइज करना है एंड कैसे पढ़ाई करना है. और काफ़ी ज़्यादा मैं लाइक फंस गया था कि यार मैंने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए थे. मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे और प्रॉपरली मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी प्रिपरेशन नहीं करी थी कि यार लास्ट टाइम में रिवीजन करना होगा तो कैसे करेंगे. तो लाइक आई वॉज वेरी मतलब कि कंफ्यूज हो गया था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि कैसे करना है लास्ट टाइम में. मेन थिंग वाज कि लास्ट टाइम में जब आप कॉन्फिडेंट लूज़ करते हो तो उधर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है. और लास्ट टाइम में ही मैंने कॉन्फिडेंट लूज़ करना स्टार्ट किया. तो लाइक मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी लास्ट वाले जो FTS होता है फाइनल टेस्ट सीरीज़ आकाश का, तो उसमें भी मेरे मार्क्स गिरने लग गए. तो आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड नीट एग्ज़ाम बिकॉज मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स गिरने लग गए थे. तो जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने देखा भाई कि नीट का पेपर तो बहुत ईजी है. तो मैंने पेपर बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दी जल्दी मार्क कर लिया. मैंने पेपर आधा घंटा पहले ही विद OMR भर के रख लिया और मैंने पेपर को फिर से रीमैच भी नहीं करा था. दैट्स वाई द रिजल्ट एज यू ऑल नोज द 573 मार्क्स लास्ट ईयर. तो इट वॉज लाइक द was setback for me. Like वो phase the most worst phase in someone's drop year. जैसे कि मतलब आपको ये लगता है कि मतलब कोई इंसान भी आपके ऊपर देख रहा है तो मतलब वो क्या ही सोच रहा होगा आपके बारे में, ये तो क्या ही है, क्या ही है, मतलब अजीब ही सोचता होगा वो बंदा. ये ऐसा आप सोचते हो है ना, मतलब वो सोच नहीं रहा होता आपके बारे में, बट ऐसा आपको लगने लगता है कि यार मैं इनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा, मैं इनसे बातें कैसे करूंगा, मैं इनके सामने कैसे जा सकता हूँ. यार मैंने तो पढ़ाई करी थी और तो और किसी के सामने जाओ तो वो तो यही पूछेगा भाई तेरे मार्क्स कितने हैं, भाई तेरे रैंक कितना है. तो ये मेरे साथ भी हुआ था एंड आई वॉज लिटरली शट डाउन दैट टाइम पे. आई वॉज लिटरली ब्लैंक कि मुझे क्या करना है. इवन मेरे फ्रेंड्स मेरे को कॉल वॉल करते थे तो मैंने कॉल वॉल भी पिक करना बंद कर दिया था. मैंने अपने फ्रेंड से भी बातें करनी बंद कर दी थी. मैं बस अपने रूम में रहने लगा था. और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है कुछ व्हाट यू डिज़र्व इज़, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज होता है एंड आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट होता है एंड दोज मोमेंट्स आर वेरी वर्स्ट, जस्ट वर्स्ट मोमेंट दीज आर. बट यार देखो, मेरे को तो ऐसा था ना कि मुझे करना तो है क्योंकि इट्स माई पैशन. इट्स माई पैशन कि MBBS ही चूज़ करना है और गवर्नमेंट ही चूज़ करना है. और ऐसा मेरे को था कि मुझे दिल्ली का ही कॉलेज लेना है. लेट्स सी मुझे दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, बट लेट्स सी विच कॉलेज आई एम गेटिंग. तो ऐसा था मेरे अंदर. तो यार मैंने बस यही सोच के कैसे भी करके, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा था उस टाइम पे. और आई विल थैंक टू माई आकाश टीचर. वन ऑफ माई फिज़िक्स टीचर वॉज देयर. उन्होंने मेरे को कॉल करके समझाया था, उन्होंने मेरे से बात करी थी, उन्होंने ही मेरे को बुलाया था कि चलो अब वापस आ जाओ, अब प्रिपरेशन करते हैं. अब तक तुमने खुद से पढ़ाई करी है, अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुम्हें पढ़ना होगा. दिस वॉज द एग्जैक्ट लाइन ही सेड.
एंड उस टाइम पे फिर मैं गया यहाँ से, मतलब घर से गया हॉस्टल पे आकाश, जो कि मैं वहाँ पे जनकपुरी में पढ़ाई करता था दिल्ली में। एंड दिस इज़ हाउ द जर्नी ऑफ 691 बिगिंस हियर। तो यहाँ से जब मैं वापस मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था नीट 2024 के लिए, तो स्टार्टिंग नीट 2024 प्रिपरेशन आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट। एंड मैंने उस टाइम पे एक्चुअली जो नीट टॉपर्स का शेड्यूल होता है वो फॉलो करना स्टार्ट किया। सुबह उठना 8 बजे, देन बायो रिवाइज करना, देन क्लासेस जाना, क्लासेस जाने के बाद में आप फिर घर आते हो, घर आने के बाद 1 घंटे की नैप तो मैं लेता ही था, 1 घंटे की नैप लेना, फिर उसके बाद में फिर मॉड्यूल सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, जितने भी टेस्ट लगा सकता हूँ वो लगाना, एंड सारी बायो पढ़ना, रिवाइज करना, केमिस्ट्री रिवाइज करनी, देन फिज़िक्स में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना। यार देखो, मैंने एक चीज़ यहाँ पे करी थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह पूरा प्रॉपरली फिर से बनाया था, जो कि मैंने लास्ट ईयर की मिस्टेक करी थी। एंड मैंने एक मिस्टेक बुक भी बनाई थी जिसमें मैंने अपने सारे लास्ट ईयर की मिस्टेक्स लिखी थी, सारे कंसेप्ट जो भी मुझको लगते थे कि इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वो सब मैंने लिखा था उसमें। एंड देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन विद दैट। और जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी उसको मैं बिल्कुल 100% क्लियर करता था। एंड इस सेटबैक के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है। लाइक रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको फिर से ज़ीरो से रीस्टार्ट करना था। भले ही आप 600 क्यों ना स्कोर करके ला रहे हो, आपको जब ड्रॉप लेना होता है तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, एंड देन यू गो टू द फार टू द 690 700 समथिंग। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था अगस्त 16, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, जब मैं दिल्ली गया था वापस, एंड हॉस्टल पे आई वाज लिविंग। एंड वहाँ से मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी थी 2024 के लिए जब मैं गया। और यहाँ से मैंने आइडियली जो एक नीट टॉपर का शेड्यूल होता है वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इस बार मैंने अपने सारे टेस्ट भी बहुत ध्यान से दिए थे और मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया था। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सारे टेस्ट के बाद आप जो एनालिसिस करते हो टेस्ट की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 घंटे का कोई टेस्ट दे रहे हो देन आपको 2 घंटे अप्रॉक्स तो देने ही पड़ेंगे उस टेस्ट के एनालिसिस पे, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो एंड एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट आपके लिए बिल्कुल ही अच्छे जाएं और सब में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होगे। कुछ टेस्ट हो सकते हैं आपके अच्छे ना भी जाएं। तो यार मैं उससे डीमोटिवेट नहीं होता था। मैं जो टेस्ट ख़राब जाता था उसकी एनालिसिस बहुत प्रॉपरली करता था और उसको कंसेप्ट को मैं बार बार रिवाइज करता था। और मैंने इतना ज़्यादा उनको कर लिया था कि लास्ट तक जाते जाते मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था। लाइक फेब आते आते मैंने इतना कॉन्फिडेंट हो गया था यार कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन तो मैं ले ही लूँगा। अब जो है मेरे को मार्क्स पुश करने। तो लाइक after February I started preparing my all short notes and organic chemistry, and then chemistry के inorganic chemistry के short notes मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। उनको मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया बहुत प्रॉपर तरीके से और उन सब पे मैंने फोकस करना स्टार्ट किया। मेरे लास्ट टाइम रिवीजन पे भी मैंने फोकस करना स्टार्ट किया बहुत अच्छे से। और जब मैंने लास्ट टाइम रिवीजन पे फोकस करना स्टार्ट किया तो यार मैं लास्ट तक जाते जाते लाइक इन अप्रैल जब हमारा वो फाइनल टेस्ट सीरीज चल रहा होता है तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंस कि यार इस बार तो अब फोड़ ही दूंगा, क्योंकि मेरे सारे ही टेस्ट में मेरा एवरेज वो 680 प्लस का एवरेज था। मेरा अराउंड 700 के अप्रॉक्स आते रहते थे मार्क्स। तो मेरा ये था कि यार अच्छा खासा स्कोर कर लूँगा मैं एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जा रहा था सब कुछ। एंड देन आता है नीट का दिन। तो यार देखो नीट वाले दिन पे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत करके जाओ कि यार ये नीट का दिन है, यार ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार हमारे टीचर ने ये बोला था कि जो नीट का डे है वो उसको एक टेस्ट मान के ही दो
आप सारे ही टेस्ट में सीरियस रहो, जो भी आप टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट्स में देते हो, एंड उसी सीरियसनेस के साथ आप नीट का भी एग्जाम दो। तो देखो यार, इवेंचुअली तुम उसको हैंडल करना सीख जाते हो, है ना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे भी वर्कआउट किया था, OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी पे भी वर्कआउट किया था आपने, और इवेंचुअली मैंने परफॉर्म किया और रिजल्ट्स आर आउट, एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि 691 आई हैव स्कोर्ड, एंड बट द रैंक इन्फ्लेशन इज शॉकिंग। आई गॉट 4196 रैंक। तो देखो यार, ये तो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, अब जो भी होगा वो देखते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने सारे NCERT की हाइलाइट्स अपलोड कर रहा हूँ और अपने सारे शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सीक्वेंस वाइज में अपलोड करता रहूँगा, और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको और क्या चाहिए। जो लोग 2025 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं वो प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी एंड जो भी चल रहा है उन सब में ना पड़े, एंड 2025 के लिए आप जो भी स्ट्रैटेजीज चाहते हैं सब कुछ आप मेरे को बस बता देना, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पे। एंड थैंक यू गाइज, होप इट इंस्पायर्ड यू, एंड आप मेरे से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।